नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंडियन हेजेमनी। मैं हूं अरहम मित्तल। हाल ही में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो इंडिया को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। पाकिस्तान एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने वाला है अरेबियन सी में, बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के नज़दीक में, जो कि पूरे रीजन को एक डिजास्टर में भी डाल सकता है। इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ है। ये सारा कुछ तेल के लिए किया जा रहा है एंड डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए किया जा रहा है। इसको वेरियस मीडिया आउटलेट्स कवर कर रहे हैं। आप यहाँ पर आर्टिकल्स देख पाओगे। पाकिस्तान is building a new island. It is because of Trump. Alert for India as Pakistan plans to build an artificial island. Pakistan to build an island for oil exploration. Now exactly हुआ क्या है कि पाकिस्तान ने अपनी एक डोमेस्टिक कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को ये एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करिए अरेबियन सी में, ताकि हम वहां से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाए। नाउ ये सब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हम स्टार्टिंग से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। नाउ टाइम है जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए थे, तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुआ करते थे ना। आपको पता होगा यूएस तेल के पीछे कितना सारा पागल है। पूरी दुनिया में अगर आप किसी कंट्री को देखोगे जो सबसे ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है, उसमें यूएस टॉप पर आता है। भले ही यूएस में ऑयल के भंडार बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है, लेकिन पूरी दुनिया में ऑयल कौन एक्सपोर्ट करता है उसमें यूएस टॉप पर रहता है। तो जहां पर भी ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात की जाती है, यूएस वहां पर काफी इंटरेस्ट लेता है। इसी का फायदा पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान एक चूरन लेके गया यूएस के पास कि पाकिस्तान में काफी सारा ऑयल भंडार है, आप अपनी कंपनीज को पाकिस्तान में लेकर आइए। वो यहां पर ऑयल को ढूंढेंगी तो इससे यूएस एंड पाकिस्तान दोनों ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। ना डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर भरोसा किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, वो तो तेल के पीछे पहले ही पागल है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी फर्स्ट टर्म के अंदर इमरान खान की बातों में आकर अपनी कंपनीज को पाकिस्तान में लेकर आए। उन्होंने यहां पर बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट करी, न मिला तो कुछ नहीं, उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। पाकिस्तान ने भी और इवन की यूएस ने भी अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लॉस कर दिए। और आज के समय जो कंपनीज डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट टर्म में आई थी, वो सारी पाकिस्तान को छोड़कर जा चुकी है, चूंकि यहां पर कुछ भी नहीं मिला था। ना ये केवल इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान करप्शन के थ्रू पैसे कमा सके। एज यू ऑल नो, जब पाकिस्तान में ऐसी कुछ डील होगी तो पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट मिलेंगे। उसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बढ़िया करप्शन करके पैसा अंदर कर लेते हैं। और सेम ऐसा ही आपको देखने को मिला था। ओरिजिनली यहां पर कोई भी ऑयल मिला नहीं और सारी यूएस की कंपनीज पाकिस्तान को छोड़कर चली गई ना। अब जब डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, यूएस तेल के पीछे आज भी उतना ही पागल है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को आसिम मुनीर कंट्रोल कर रहे हैं। ना ये दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप के पास वही चूरन लेके जाते हैं कि पाकिस्तान में मैसिव ऑयल के भंडार है। शायद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लास्ट मिस्टेक से कुछ भी सीखा नहीं है। लिटरली इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनके ऊपर विश्वास कर दिया और एक नेक्स्ट लेवल विश्वास इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह बात पब्लिश कर दी कि पाकिस्तान में मैसी लेवल पर ऑयल मिला है और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूएस अब अपनी कंपनीज को तराश रहा है कि कौन सी पाकिस्तान में जाएंगी। और इन्होंने ये बात भी लिख दी कि क्या पता एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी ऑयल सेल कर रहा हो। नो, पाकिस्तान को यह बात समझ आ गई कि यूएस हमारे चंगुल में फंस चुका है। तो इसके लिए अब पाकिस्तान ने किया क्या? पाकिस्तान ने कहा कि देखो देखो, जब आप पहली बार आए थे तब थोड़ी गलती हो गई, लेकिन इस बार पक्का ऑयल मिला है। इस बार तो डोनाल्ड ट्रंप खुद मान गए हैं। उन्होंने तो खुद ही पोस्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में ऑयल मिला है। तो डोनाल्ड ट्रंप को दिखाने के लिए अब पाकिस्तान ने किया क्या है कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड अरेबियन सी में बनाने वाले हैं ताकि ऑयल को एक्सट्रैक्ट और इजीली करा जाए। एज यू ऑल नो, अगर समुद्र में ऑयल को निकालना है तो वो काफी खर्चे वाला सौदा है। और जहां पर ऑयल मिला है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के थोड़ा दूर है। तो अगर कंपनीज वहां पर जाएंगी तो एक तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगी, फिर वापस बॉर्डर पर आएंगी, रात होगी, लेबर वहीं पर आएगी और सुबह वापस लेबर जाएगी। तो एक तरह से अब पाकिस्तान ने किया क्या है कि जहां पर ऑयल है हम वहां पर एक आइलैंड ही बना देते हैं, लेबर भी सारी वहीं पर रहेगी, मशीन्स भी सारी वहीं पर रहेगी। तो एक तरह से हमारे एक्सपेंसेस कम आने वाले हैं ना। इससे डोनाल्ड ट्रंप भी एक बात सोचने को मजबूर हो गया है कि इस बार तो पाकिस्तान काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बिल्ड करने वाले हैं। ये सब केवल डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए किया जा रहा है। मिलेगा इस बार भी कुछ नहीं, मकसद सेम पीछे वही रहने वाला है जो फर्स्ट टाइम पर रहा था। पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट मिलेंगे। पाकिस्तान मैसी लेवल पर दोबारा से करप्शन करने वाला है। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इसका मेन मोटिव यही रहेगा,
पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसे मैसी लेवल पर करप्शन देखने को मिलेगा। शहबाज शरीफ तो क्या पता कब तक प्राइम मिनिस्टर रहे ना रहे, क्या पता कब तक डील हो। तो शहबाज शरीफ ने किया क्या, इमीडिएटली पुश करना शुरू किया, पाकिस्तान की कंपनीज को कहा कि अब आर्टिफिशियल आइलैंड जल्दी बनाना शुरू कीजिए ताकि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर जल्दी आए, हम पैसा कमा सकें। पहली टर्म में इमरान खान थे, वो बढ़िया पैसा कमा के निकल लिए। अब शहबाज शरीफ है, ये पता नहीं कितने टाइम तक रहेंगे। तो एक तरह से इन्होंने भी पुश किया कि आप भी जल्दी से आर्टिफिशियल आइलैंड बनाइए, डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दिलाइए, कंपनीज आएंगी तो मैं भी बढ़िया मैसी में पैसे कमा के यहां से निकल लूं, क्योंकि परमानेंट तो यहां पर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान में कोई भी पीएम अपने 5 साल पूरे कर नहीं पाए हैं, तो क्या पता शहबाज शरीफ भी कब तक रहेंगे। तो एक तरह से ये इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम जल्दी से शुरू हो और मैं भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स करप्शन के थ्रू यहां से कमा के निकल जाऊं। तो इसका पहला मोटिव तो यही है कि पाकिस्तान के सारे मिनिस्टर्स बड़े लेवल पर करप्शन करेंगे और पैसा कमा के इससे बाहर हो जाएंगे, यूएस को दोबारा से इससे कुछ नहीं मिलेगा ना। एक दूसरी बड़ी बात, जैसे कि हमने बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी कि आज के समय यूएस एंड पाकिस्तान के रिलेशंस ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बनाते हैं, तो इसी के चलते हमने लास्ट वीडियो में यह बात डिस्कस करी थी कि कैसे पाकिस्तान इंडिया के साथ एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट चाहता है, क्योंकि उनको यूएस के ऊपर पूरा भरोसा है कि अगर ये स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट बड़ी वॉर में उलझने लगी तो यूएस बीच में इंटरप्ट करेगा और पाकिस्तान को बचा लेगा ना। उसमें यूएस का एडवांटेज है कि यूएस ईरान एंड अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता है थ्रू पाकिस्तान ना। एक बात सोच के चलो कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा से वर्क ही नहीं किया तो ईरान के ऊपर तो अटैक करने का कोई भी मतलब बनता नहीं है। और दूसरा अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान ने भी एक बार लगा के चलो कि चलो बागरम एयरवेज यूएस ने अपने अंडर ले लिया, तो उस हिसाब से पाकिस्तान का क्या रोल रहेगा। ईरान के ऊपर भी कुछ है नहीं, अफगानिस्तान के ऊपर भी कुछ है नहीं, तो एक तरह से पाकिस्तान यूएस के साथ इकोनॉमिकली भी अपने टाइज मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि यूएस पाकिस्तान के प्रोटेक्शन में आ जाए। अगर यूएस ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिया और फ्यूचर में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में वॉर होगी तो उसे उन सारे इन्वेस्टमेंट्स को भी एक बड़ा झटका लगने वाला है। तो एक तरह से पाकिस्तान अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंडिया के साथ हमारी जंग लगी तो यूएस हमको बचाने आएगा ही आएगा। अगर यूएस के ईरान और अफगानिस्तान में इंटरेस्ट नहीं रहेंगे तो वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान में इतना ज्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे। यूएस तो पहले ही तेल के पीछे इतना पागल है और पाकिस्तान में स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी तेल को लेकर ही चल रहे हैं, तो एक तरह से यूएस बीच में इंटरप्ट करेगा और पाकिस्तान को बचा लेगा। तो दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटिव यही है। तो ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड वाला कंसेप्ट है ये कोई नई बात नहीं है, काफी सारे कंट्रीज ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना भी चुकी है। आर्टिफिशियल आइलैंड एक बनता कैसे है, समुद्र है उस पर मशीन्स आती है, बड़ी मात्रा में रेत डालती है ना, वो मिट्टी इतनी ज्यादा डालती है कि वो एक तरह से जमीन की तरह काम करती है, उस पर आप रह सकते हो, मशीन्स रख सकते हो। तो एक तरह से आर्टिफिशियल आइलैंड को क्रिएट किया जाता है, काफी कंट्रीज कर भी चुकी है। फॉर एग्जांपल यूएई है या जापान है, चाइना है, यूके है, तो बड़े नंबर्स में कंट्रीज ऐसा कर चुकी है। तो ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आपको जापान के बारे में पता होगा, पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दिमाग के लिए जाना जाता है। आपने सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा मीम्स देखी होगी कि जापान में कोई रोड कोलैप्स कर गई, एक ही दिन के अंदर जापान ने उस रोड को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। फिर आपको इंडिया के साथ भी थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाया जाता है, तो सोशल मीडिया पर ऐसे मीम्स काफी ज्यादा चलते हैं। तो एक तरह से जापान पूरी दुनिया में जाना जाता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, उनकी टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन जापान भी काफी ज्यादा ब्लंडर कर चुका है इन आर्टिफिशियल आइलैंड्स को बनाने के लिए। एक बार जापान ने $40 बिलियन खर्च दिए थे इस आर्टिफिशियल आइलैंड को बनाने के लिए कि हम यहां पर एक एयरपोर्ट बनाएंगे, लेकिन आगे क्या होने लगा कि एयरपोर्ट का भार इतना ज्यादा था कि अब वो सारा आइलैंड पानी में डूबने लगा है। तो एक तरह से जापान के $40 बिलियन सारे पानी में चले गए हैं। अगर जापान जैसी कंट्रीज इसमें ब्लंडर कर सकती है तो पाकिस्तान तो आता ही किस गिनती में है। तो एक तरह से अगर पाकिस्तान ने ऐसा ब्लंडर किया तो ये पूरे रीजन के लिए एक डिजास्टर साबित होने वाला है। इसमें नॉलेज काफी ज्यादा लगती है, पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। चलो चाइना से बना लेंगे, लेकिन चाइना के आर्किटेक्ट कौन सा महान है, आपको सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलता है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, लेकिन डीप डाउन चाइना के भी ब्रिजेस मैसी लेवल पर कोलैप्स कर रहे हैं। दिक्कत क्या है कि चाइना सोशल मीडिया इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखता है कि ये न्यूज बाहर ही नहीं निकल कर आती है। अगर आप सर्च करोगे कि रिसेंट चाइना के जो ब्रिजेस कोलैप्स हुए हैं तो आपको बड़ी मात्रा में चाइना के ब्रिजेस कोलैप्स होते दिखेंगे और उसमें काफी लोग मरे भी हैं। तो चाइना का भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कुछ खास वर्ल्ड क्लास है नहीं, वहां पर भी ब्रिजेस रेगुलर बेसिस पर कोलैप्स कर रहे हैं। तो पैसा इनके पास नहीं है, दिमाग इनके पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की काबिलियत का एक्सपीरियंस इनके पास कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से जो भी पैसा यहां पर कंपनी खर्चने आएगी, पाकिस्तान करप्शन करके इनके सारे मिनिस्टर्स कमा के चले जाएंगे। आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना इतना तो इजी टास्क है नहीं, अगर वो कोलैप्स करा तो सारे अरेबियन सी में एक मैसिव डिजास्टर साबित हो सकता
सकता है, वो भी इंडियन बॉर्डर के पास में, तो इंडिया के लिए भी ये काफी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट कर सकता है। नो दूसरी बड़ी बात, जो बाकी सारी कंट्रीज ने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं वो उन एरियाज में बनाए हैं जहां पर आपको समुद्री तूफान या साइक्लोन या अर्थक्वेक्स देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये अरेबियन सी एरिया ऐसा है जहां पर रेगुलर बेसिस पर तूफान भी आता है, साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं। एक तो पाकिस्तान जैसा कंट्री वहां पर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है जिनके पास ना अकल है, ना पैसा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ एक्सपीरियंस है, और दूसरा वहां पर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो लिटरली जो पाकिस्तान आर्टिफिशियल आइलैंड बनाएगा वो तो इसको बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकली इस आर्टिफिशियल आइलैंड का कंसेप्ट स्पेशली अरेबियन सी में बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, लेकिन पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सोचे कि पाकिस्तान ऑयल को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है, जिसका मतलब है कि इस बार अरेबियन सी में पक्का ऑयल मिलने वाला है। इससे यूएस की कंपनीज और तेजी से पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स बड़ी लेवल पर करप्शन करे, सारे खूब पैसा कमाए, और दूसरा यूएस एंड पाकिस्तान एक दूसरे के साथ इकोनॉमिकली इतना ज्यादा जुड़ जाए कि अगर फ्यूचर में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जंग होगी तो यूएस पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए पक्का आएगा, क्योंकि तेल का मामला है, यूएस तो तेल के पीछे पहले ही पगलाया हुआ है। यूएस चाहता है कि इंडिया उससे बड़ी मात्रा में कच्चा तेल परचेज करे और रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दे। तो एक तरह यूएस तेल के पीछे काफी सारा पागल है, पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया है, तो देखते हैं आगे देखने को क्या मिलता है। खैर ये इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है क्योंकि इंडियन बॉर्डर के नजदीक ये बनाया जा रहा है, स्टेबल ये रहेगा नहीं, अरेबियन सी में साइक्लोन्स आएंगे, सुनामी आएगी, अर्थक्वेक्स आएंगे, तो एक तरह से ये पक्का कोलैप्स करेगा, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पूरे अरेबियन सी में आपको देखने को मिलेगा। और क्या पता कल को इसे एज अ बेस यूज किया जाए इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि ये गुजरात के काफी सारा नजदीक है, तो एक तरह से क्या पता पाकिस्तान इसको एज अ बेस भी यूज कर ले इंडिया को अटैक करने के लिए। तो जो भी इस पर डेवलपमेंट आएगी उस पर हम आगे वीडियोस बना देंगे। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, कमेंट्स में सभी कुछ डिस्कस करते हैं कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बढ़िया रह सकता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।